जय हिंद दोस्तों, जाखड़ एजुकेशन पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस का हम क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वे 18 मिनट में आधी दूरी तय करता है, यानी 18 मिनट में वो 10 किलोमीटर चल चुका है 30 की, तो शेष दूरी कितनी बची? 10 किलोमीटर बची है। उसकी गति क्या होनी चाहिए और पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसकी स्पीड पूछी गई है, शेष की। शेष कितनी बची है? शेष दूरी है, इसका दूरी होगी शेष, डिस्टेंस होगी शेष 10 किलोमीटर। और इसकी टाइम शेष कितना बचा है? 30 में पूरा होना था, लेकिन वो 18 मिनट में आधी दूरी चेक कर चुका है। 18 निकाल देते हैं, कितनी मिनट बची? 12 मिनट में 12 मिनट उसकी शेष बची हुई है। तो उसकी गति क्या होनी चाहिए? तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना बचा हुआ है? आधा यानी 10 किलोमीटर आ चुका है दोस्तों। नीचे टाइम दिया गया है, टाइम कितना है? 12 मिनट बचा हुआ है, तो 12 मिनट है। इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। 60 भाग से इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 12 से इसको काट देते हैं। 12 5 60, 10 × 5 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी, तब वो 30 मिनट में कंप्लीट कर पाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में 3 घंटे लगते हैं, तो बिंदु ए से बी की दूरी क्या है? देखिए दोस्तों, CHSL में आया हुआ है 20 में, टियर फेस्ट में भी आया हुआ है 20 में। ये ए है, ये बी है। ये जाने में इधर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जा रहा है, वापस कितनी की स्पीड से आ रहा है? 20 से ए की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें टाइम दिया है, बोल रहा है जाने और आने में इसको 3 घंटा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, 3 घंटा लग रहा है। यदि 30 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है, ए से बी तक की दूरी यानी 30 जाने की और 30 आने की होगी, यानी 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 3 घंटा लगा है। ठीक है, तो इसकी दूरी क्या है? दूरी अगर ए से बी तक की 30 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 1 से माने, तो उसको जाने में कितना घंटा लगेगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, तो 2 घंटा जाने का लग गया, यानी 2 घंटा उसको ए से बी तक जाने में लग गया। फिर बी से ए की तरफ आने में उसको कितना घंटा लगेगा? 30 किलोमीटर से चल रहा है, यदि फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार 30 ले तो फिर उसको 1 घंटा लगा, यानी उसको 3 घंटा लग रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 घंटे लग रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करने में बहुत कम टाइम लगता है, लिखने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा को 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर की दूरी के 3 भागों में विभाजित किया। उसने क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा की। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है दोस्तों? इसकी औसत गति होगी x + y + z अपॉन स्पीड निकालनी है s1 + s2 s3। ठीक है, तो 18 किलोमीटर औसत गति हो जाएगी इसकी दोस्तों। औसत गति इक्वल टू 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्लस 27 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना आ जाएगा इसका? स्पीड पूछा है तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कितना आएगा? फर्स्ट में 18 किलोमीटर में चलने में कितने की स्पीड से चल रहा है? वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, प्लस अगला 20 किलोमीटर चल रहा है कितने की?
5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तीसरी क्वेश्चन 27 किलोमीटर चल रहा है, कितने से? 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इससे अपना नीचे टाइम आ गया, ये ऊपर डिस्टेंस आ गया, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी दोस्तों? 18, 20 और 27 को काउंट कर लेंगे। 20, 20, 40, 47 में 45, 55, 65, 65 हो जाएगा। 18, 20 और 27 की जोड़ लेते हैं, अपॉन 6 में 3, 18 में भाग जाएगा 3, प्लस 20 में 5 का भाग जाएगा 4 बार, 4 घंटा टाइम हो गया। 27 में 3 का जाएगा 9 बार, 4, 3, 7, 3, 10, यानी 65 अपॉन 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 का भाग दे देंगे तो 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। कौन सा है? 6.5, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बस 15 मिनट में 1 घंटे 15 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को कार द्वारा 45 मिनट में तय किया जाता है। बस की गति और कार की गति का अनुपात क्या है? तो अनुपात पूछा गया है, स्पीड का अनुपात पूछा गया है, तो BS हम लिख देते हैं, यानी बस की गति कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर की तय करने में कितना टाइम लगा? उसको 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट, 15 का हो जाएगा 15/60, घंटे में चेंज कर देते हैं 15 को, 15 1/4, ठीक है। तो 1 + 1/4 हो जाएगा। इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, तो 60/4 + 1 5/4, 5 × 4 हो गया। 5 से काट देते हैं इसको 12 बार, 12 चौक 48, यानी बस की गति है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें कार का पूछा है, तो कार की लिख देते हैं CS। कार की टाइम कितना है? डिस्टेंस वही है 60 किलोमीटर, टाइम लगता है 45 मिनट। 45 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 का भाग दे देंगे 45 में, 15 से काट देते हैं 45 को 3/4, तो नीचे आ जाएगा 3 × 4 चला जाएगा ऊपर। 3 से काट देते हैं 20 बार, 20 चौक 80, यानी कार की गति क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें पूछा बस की गति और कार की गति। बस की गति अनुपात कार की गति पूछा। बस की 48 और कार की है 80। 16 से काट देते हैं, 16 × 48 और 16 × 5 80, यानी 3:5। अपना ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मोहन ने एक स्कूटर से 5 घंटे में यात्रा पूरी की। कितने टाइम में किया? 5 घंटे में। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम इसको ऑप्शन से देखो सोल्व करते हैं। 130 किलोमीटर है, 130 का आधा कितना होगा? 65 और 65। अब 65 किलोमीटर को 30 किलोमीटर से कितना टाइम लगेगा? 2 पॉइंट कुछ टाइम लगेगा, 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और इसको कितना लगेगा? 20 किलोमीटर से 65 किलोमीटर में 60 में लग गया 3 घंटा, और फिर 5 में और लग जाएगा 5/20, यानी 3, 2, 5, इसमें प्लस 2 से थोड़ा ज़्यादा, इसमें 3 से ज़्यादा, 5 घंटे से ज़्यादा, और उसके मतलब ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। अगला ऑप्शन लेते हैं 120। 120 को कितना हो गया? 60, आधा आधा दूरी तय करता है। 60 किलोमीटर को 30 किलोमीटर से चलेगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 2 घंटा। और फिर आधा भाग 20 किलोमीटर से, तो इसको 20 से करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा। टाइम कैसे निकला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 60/20, 3 और 2 कितना हो गया? 5 घंटा। यही हमें दिया गया है, इसका मतलब वो कितना दूरी तय करेगा? 120 किलोमीटर। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, और 20 घंटे में अपनी दिशा में 3840 किलोमीटर की कुल दूरी तय की। उसने यात्रा का दूसरा भाग कितने घंटों में तय किया? देखिए दोस्तों, इसको एलिगेशन मेथड से हल करते हैं। कितना है? 160 किलोमीटर है। दूसरा भाग कितना है? 240 किलोमीटर है। और दोनों का कितना है? स्पीड कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3840 अपॉन
20 घंटे में तय किया तो 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 19, 2 192, यानी 192 आ जाएगा। इसमें माइनस कर देते, 240 में से 192 चला गया, 40 और 8 48, और इधर कितना बच गया, 60 से 70 80 90 30 2 32, 16 दूना 32, 16 3 48। ठीक दोस्तों, दूसरा भाग कितने समय में तय किया, 3 2 5 5 हमारा आया है 5, 3 2 5 और इसने बताया 20 घंटे। 5 का मान 20 है, 5 का मान कितना बताया इसने 20 घंटा, तो एक का कितना आ जाएगा दोस्तों, एक का आ जाएगा 4 घंटा। तो इसको दूसरे भाग में 2 है तो 2 का हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई कीजिए। एक व्यक्ति अपनी कार का पहला भाग, यात्रा का पहला भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 120 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। कितने कितने से करता है, 80 किलोमीटर से और 120 किलोमीटर से, और 40 घंटे में इतना किलोमीटर कुल दूरी तय करता है। तो उसकी यात्रा का पहला भाग कितने समय में समाप्त हुआ, तो 40 से इसका स्पीड कितनी आ जाएगी, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 का भाग देंगे, 9 चौक 36, 2 बचा, 6 चौक 24, 96 टोटल उसकी 96 की स्पीड से किया है उसने। 120 में से 96 चला गया, कितना बचा 20 और 4 24, 80 में से चला गया, कितना बचा 16, 8 से कैंसिल आउट करते, 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी 3:2। 5 का मान उसने 40 दिया है, 3 2 5 का मान उसने 40 घंटे दिया है, तो एक का कितना हो जाएगा 40/5 यानी 8 घंटा। एक का मान 8 घंटा, तो 3 का कितना होगा 8 × 3 24 घंटा। अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा। क्लास कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइए। जय हिंद जय भारत।